अगर हम आपसे कहें कि मेरे पीछे जो ये संरचना आप देख रहे हैं, ये झारखंड सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा है और उन्हीं योजनाओं के तहत ये जो है उसे प्रदर्शित कर रही है, तो क्या आपको यकीन होगा? शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये गोमो का इलाका है। जी हाँ, तो चाची गोमो का ये इलाका है। इस केंद्र के ठीक सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन है और रनिंग रूम जो है वो ठीक सामने ही है इसके, और रनिंग रूम के ठीक पीछे ये केंद्र संचालित हो रहा है, जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चेहरा और उनकी जो योजना है वो साफ तौर पे प्रदर्शित की गई है। तो चाची गोमो का इलाका अन्नपूर्णा महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा ये केंद्र संचालित होता है। श्रीमती गंगा देवी जो है इस केंद्र की अध्यक्ष हैं। ये उन तमाम केंद्रों से सबसे घटिया केंद्र माना जा सकता है। जी हाँ, ये शब्द का इस्तेमाल मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है, और जिस हालात में यहाँ के लोग भोजन कर रहे हैं, ये मानो कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनका यही कहना होगा कि तुम गरीब हो तो गरीब की तरह ही जीना सीखो। क्या यही आप कहना चाहते हैं उन तमाम मजदूरों से? एक 5 रुपए की थाली के बदले में क्या आप यही सम्मान दे रहे हैं उन मजदूरों को जो दिन में निकलते हैं और सीधे रात में पहुंचते हैं, दिन भर धूप में मजदूरी करके? कुछ इस प्रकार यहाँ पर ये जो केंद्र है ये संचालित किया जा रहा है। आगे आप देखिए, ये घना जंगल नुमा इलाका है, यहाँ पर घास भी मानो कब छीली गई होगी, कोई इसका आता पता नहीं है। आगे में एक बड़ा सा नाला जिसमें गंदगी का अंबार, और उसी नाले के ठीक ऊपर 4 कुर्सियों में और एक टेबल में ये संचालित हो रहा मुख्यमंत्री दाल भात योजना का दाल भात केंद्र। कॉमन सिर्फ एक ही चीज है, गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो खा रहे लोग हैं वो काफी मन से खा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो योजना है 5 रुपए में लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है। दाल भात और सब्जी, मुख्यमंत्री दाल भात योजना कुछ इस प्रकार से संचालित की जा रही है धनबाद के तोपचाची प्रखंड के गोमो के इलाके में। ये देखिए, बीच से ये जो तिरपाल है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले वर्षा हुई थी और इस तिरपाल से पानी भी टपक रहा है। ये बूंदें सीधे इन थालियों में टपकेंगी और अगर इन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाता है यहाँ का खाना खाने से, तो 5 रुपए के एवज में आप समझिए कि 500 या 5000 रुपए भी भरने पड़ सकते हैं। तो इन चीजों का जो खामियाजा है वो कौन भुगतेगा, कौन भरेगा इसका जुर्माना? क्या यहाँ के अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि इस तरह के केंद्र में संचालित किया जा रहा है दाल भात केंद्र? इस तरह की अवस्था में लोग खा रहे हैं, इस तरह का परिवेश है। ये यहाँ पर हम अगर खाने की बात करें तो दाल भात और सब्जी जो है वो यहाँ पर ला कर रख दी गई है, और चारों तरफ आप देखिए एक हरे रंग का पर्दा लगा दिया गया है। ये हरा रंग अगर देखा जाए तो बड़ी ही बारीक संदेश देता हुआ है। जी हाँ, ये हरा रंग उस झामुमो के झंडे को प्रदर्शित करता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडे को प्रदर्शित करता है। ये हरा रंग का ये जो कपड़ा है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस पार्टी से आते हैं उस रंग को प्रदर्शित करता है, मुख्यमंत्री की योजनाओं को प्रदर्शित करता है। इस पोस्टर का रंग भी हरा है। जी हाँ, क्योंकि अधिकतर जो योजनाएं होती है मुख्यमंत्री के द्वारा वो उसका पोस्टर ज्यादातर हरे रंग में ही देखा जाता है। झामुमो का झंडा भी हरा, लेकिन यहाँ आसपास में भी आप देखिए कि चारों तरफ जो हरियाली है, ये जो पेड़ पौधे जो घास है उसका रंग भी हरा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ये किस अवस्था में खा रहे हैं, ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि दाल भात केंद्र जो है वो किस बदहाली से गुजर रहा है, और इसके पीछे जो योजना है ये कितना बड़ा फेलियर है, ये कितना बड़ा तमाचा है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के लिए, जो इस कदर लोगों को मजबूर करता है कि इस गंदे अवस्था में खाने के लिए। मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ ये एक बहुत बड़ा नाला है, आप आगे की तरफ देख सकते हैं। इसका जो स्लैब है वो आगे की तरफ टूटा हुआ है। शायद किसी दिन खुदा ना खास्ता अगर खाते खाते यहाँ पर जो लोग हैं ये स्लैब अगर जरा सा भी टूटा या इसमें जरा सी भी दरार आई तो शायद वो लोग भी
इस 5 रुपए में भरपेट भोजन का जो आनंद है वो उठाते उठाते शायद इस नाले में समा जाएं। जो लोग हैं हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो योजना है ये क्या है और कितने समय से ये लोग यहाँ पर आकर खाना खा रहे हैं। फिलहाल यहाँ का जो परिवेश है इसे देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि ये योजना नहीं मजाक है उन लोगों के साथ जो मुख्यमंत्री को वोट देकर जिताते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि 5 रुपए में उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कुछ ऐसा ही सम्मान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, यहाँ के तमाम अधिकारियों के द्वारा। खाना खा लिए चाचा जी? कैसा था खाना? दाल सब्जी और क्या खाया? खाने में कैसा लगा? ठीक ही लगा। कितना दिन से खा रहे हैं यहाँ पे? हम लोग का एडजस्ट आइए रहा है। अच्छा, आज आए हैं। आप बताइए भैया। खाना तो बिल्कुल सही है मैडम। खाना सही है, ये परिवेश सही है जिस जगह पर खिलाया जा रहा है? यही तो चेंज करना है इसी को। क्या लगता है ये जिस तरीके से खिलाया जा रहा है ये मुख्यमंत्री के योजना का पार्ट लग रहा है क्या आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा है। लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने सपना देखा होगा कि जो हमारे ये लोग हैं, हमारे जो मजदूर हैं या डेली काम करने वाले लोग हैं, उन्हें हम ऐसा वातावरण दें। आप बताइए भैया, क्या मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर खाना पसंद करेंगे? नहीं। या डीसी सर यहाँ पर आकर खाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्या क्या यहाँ पे कमी है ये बताइए। देख लीजिए, कमी तो सब दिख रहा है, सब टेबल सब चीज सब कमी दिख ही रहा है सब। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को या फिर तमाम अधिकारियों? व्यवस्था दीजिए, रूम का व्यवस्था दीजिए। वही कितने समय से आप यहाँ पर खा रहे हैं? वही 6-7 महीने से। 6-7 महीने से? हाँ। हर दिन आते हैं? हाँ। कभी ज्यादा बारिश हो जाती है या आंधी आ जाता है तो कैसे खाते हैं आप लोग? खा लेते। परेशानी होती होगी आप लोगों को? परेशानी तो होती है। तो कुछ गुजारिश करना चाहेंगे? गुजारिश है, देखिए सबूत दिखाए मुख्यमंत्री जी को, चेंज करेगा इसको जगह को। क्या करते हैं आप? हम बोतल चुनते हैं। अच्छा, तो पैसा हो जाता है ठीक ठाक? हाँ, हो जाता है। रोजगार के लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे? चलने दीजिए, रोजगार सरकार आ जाएगा, सब इसी तरह चलता है। रोजगार क्या करेंगे, अपना काम करना जरूरी है। पढ़ाई किए हैं आप? नहीं। स्कूल ही नहीं गए हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? प्रदीप। एक और चाचा जी हैं, काफी मन से खा रहे हैं। इनकी थाली अब लगभग साफ हो चुकी है, हम इनसे भी जानेंगे कैसा लगा खाना। गरीब आदमी को जो मिल जाता है खा लेता है आदमी, और क्या करे। पेट भरने से मतलब है, बस। टेस्ट क्या मिलेगा? जो टेस्ट मिलता है वही टेस्ट है, वैसा थोड़ा को टेस्ट मिलेगा जो घर में पका के लोग खाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री, क्या यही चाहते हैं कि गरीब इसी तरह से किसी तिरपाल के नीचे और नाली के ऊपर खाना खाए? गरीब शुरू से मरते आया है और आज भी मरेगा, आज कोई नई बात नहीं। जब से मेरा भारत स्वतंत्र हुआ, जब से मैं यही चीज देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जिस मंशा से ये जो योजना बनाई गई थी, दाल भात योजना, मुख्यमंत्री अपना चेहरा चमका रहे हैं, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं होता है। क्या मुख्यमंत्री खुद आकर खाएंगे यहाँ पर? नहीं। कोई अधिकारी? कोई नहीं। क्या कहना चाहेंगे उन अधिकारियों को जो इसी फाइल पर साइन करते हैं कि हाँ यहाँ 200 लोग खाते हैं, इन्हें चावल दे दो? क्या बोलेंगे बताइए। अब हम लोग क्या बोले ऊंचे अधिकारी को भाई, हम तो गरीब आदमी हैं। हाँ, हम तो उनको कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर व्यवस्था अच्छा हो तो हम लोग को ज्यादा अच्छा बुझाएगा खाने में, आने में। इतना तो जरूर हम कहेंगे। ये जो मुस्कान है ना इनके चेहरों पे, ये बिना कहे काफी कुछ कह जा रही है। कैसा है खाना? पूरा खत्म खाना, कुछ नहीं, टेस्ट कुछ नहीं। आप कुछ बता रहे थे। कौन नहीं खाना पसंद करेगा इसको? खाना ऐसा कुछ है न दाल न सब्जी, न टेस्ट न स्वाद। तो मुख्यमंत्री क्या ऐसा खाना खाना पसंद करेंगे? वैसे नहीं, अब करेगा जानेगा। हम लोग जो मिला खाए, कुछ टेस्ट कुछ नहीं है। मछली भात कहाँ से मिलेगा? मछली भात लीजिए, पैसा लीजिए। क्या लग रहा है जो योजना है मुख्यमंत्री जो निकाले हैं वो गरीब के लिए अच्छा ठीक है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है। मछली भात यहाँ मिलेगा आपको? मछली की बात नहीं, बढ़िया से रहेगा। कैसे बढ़िया? आप कौन से पूरा तेल डाल कर देगा आपको? वो नहीं पूछ रहे। व्यवस्था बढ़िया रहना चाहिए, कुछ नहीं। लोगों से तो हमने बात कर ली है जो लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब हम उनसे बात करेंगे जो इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए, यानी कि गोमों में जिन पर जिम्मेदारी है इन तमाम लोगों के पेट भरने की 5 रुपए में, उनसे जुड़ेंगे।
जो कि इस केंद्र का देख रेख करते हैं। क्या क्या परेशानियां हैं यहाँ पर? व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था के लिए ही बोले हैं, ऊपर में तो कागज दे चुके हैं। सबसे पहला दुकान तो मेरा स्टेशन के पास में था, वो टूट गया। तो सुखला मोड़ में भी लगाए, वहाँ पर भी टूट गया। तो लास्ट में यहाँ पे लगाया है। आरपीएफ भी बोलता है लगाते हैं तो बंद कर वहाँ हटा देता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं। और हम लोग को व्यवस्था नहीं मिल रहा है। कागज तो लिख करके दे दिए हैं। कब हाँ। दिए हैं कागज लिख करके? हो गया 1 साल लगभग हो गया होगा। यानी कि 1 साल से इसी अवस्था में चल रहा है ये 1 साल 6 महीना लगभग ऐसे ही चला रहे हैं तिरपाल हाँ, के नीचे। तिरपाल सब यहाँ बांस सब लगा करके ही किए थे। कोई कबाड़ के ले जा रहा है, कोई ये कर दे रहा है। अच्छा, इसीलिए हम लोग ऐसे करके चल रहे हैं। तो आप लोग शिकायत किए हैं इसको लेकर? हाँ बोले हैं। सामान भी मेरा कितना बार चोरी हो गया। रिस्पांस में क्या आया आप लोगों का? रिस्पांस में बोले है कि रुको, अभी तो रिस्पांस अभी कुछ नहीं, सिर्फ कागज दे चुके हैं। केंद्र बंद करने को लेकर के कोई कहा है? कभी किसी ने कहा है आप लोगों को कि केंद्र नहीं चल पा रहा है या जगह ना। नहीं है तो केंद्र बंद कर दीजिए? ना, ऐसा नहीं कहा गया नहीं, है। चलते रहना चाहिए। क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आप जरूरी लोगों को हमको एक मिलनी रूम चाहिए, बर्तन चाहिए। बर्तन भी मेरा चोरी हो चुका था वहाँ पे, तो वो भी लिख करके दिए है। टेबल है, कुर्सी है, सारा पेपर लिख करके दिए है। बाल्टी चोरी हुआ, थाना में भी दिए थे, सब जगह दे चुके हैं, लेकिन कुछ सामान में हम मिला नहीं। कितने लोग यहाँ पर खाना खा लेते हैं? पैकिंग में चला जाता है 60-70 इधर जो है करके, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। रजिस्टर वगैरह कुछ रखे हैं आप लोग? रजिस्टर रखे हैं, लेकिन पानी के चलते रजिस्टर ये कर दिया, छोड़ दिया। अच्छा, रजिस्टर रखते हैं, बात नहीं। अब पानी की व्यवस्था में फिर इसीलिए थोड़ा। क्या लग रहा है जिस सपने को मुख्यमंत्री ने देखा था वो सच में साकार हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा, इसलिए आपकी जो संचालिका हैं गंगा देवी जी जो हैं, वो आप लोगों से मिलती हैं, कभी बात करती हाँ हैं? मिलती है। उनका थोड़ा तबीयत खराब है, इसी कारण में हम लोग चाहते हैं। अच्छा, इसलिए और कोई बात नहीं है। जिस कदर इन लोगों ने बताया कि यहाँ किस हाल में ये लोग हर दिन खाना खाते हैं। कोई 6 महीने से खाना खा रहा है, कोई पहली बार आया है और कोई काफी दिनों से खाना खा रहा है। क्या यही आप चाहते हैं एक गरीब के लिए? क्या यही सपना देखा है आपने अबुआ राज में कि अबुआ राज में जो गरीब है, जो मजदूर है, वो इसी तरह से रहे? इन जो खेत खलिहान है, ये जो घास है, यहाँ पर कोई भी जीव जंतु, जहरीले जीव जंतु आकर कभी भी किसी को काट सकते हैं। और ये जो तिरपाल है, जो इसकी रस्सी है, ये कभी भी टूटकर इनके शरीर पर गिर सकती है। तो ये जो केंद्र है, ये अनोखा केंद्र हम कह सकते हैं कि ये चलंत केंद्र है। तो 8वां अजूबा मान सकते हैं हम लोग कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज में कुछ इस तरह से उनकी योजनाएं जो हैं वो धरातल पर उतारी जा रही हैं, और ना अधिकारियों को इस बात की जानकारी है, ना ही इनके जो लोग हैं, ना निरीक्षण के लिए कोई आ रहे हैं। और इसी केंद्र में आप समझिए तो कागजों पर हर दिन 200 से 400 लोग भोजन करके भी जा रहे हैं। अभी खाते समय हमने यहाँ पर कोई भी रजिस्टर नहीं देखा है। एक बार फिर से मैं इस केंद्र का नाम बताऊंगी आपको। केंद्र का जो नाम है वो अन्नपूर्णा महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित किया जा रहा है, वो केंद्र है। और गंगा देवी जो हैं वो इस केंद्र की अध्यक्ष हैं। हर महीने ऐसे ही इन लोगों के एवज में 200 से 400 लोगों के लिए अनाज जो है वो आवंटित होता है, और कुछ इसी तरह के परिवेश में, इसी तरह के वातावरण में लोग आकर खाना खा रहे हैं। तो ये योजना नहीं, ये एक मजाक है, ये एक तमाचा है उन तमाम सपनों के लिए जो लोग गरीबों के लिए देख रहे हैं कि गरीबों को एक अच्छी व्यवस्था मिले। कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि अबुआ राज में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, अबुआ राज मतलब गरीबों की सरकार? कहाँ गए वो वादे? क्या इसी तिरपाल के नीचे दब गए या इन नालियों में बह गए? यही सवाल यहाँ के लोग करते हैं कि गरीबों के साथ ना पहले अच्छा हुआ, ना आज अच्छा हो रहा है। हम फिर लौटेंगे अलग केंद्र के अलग खुलासों के साथ, और हर नए केंद्र में नई कहानी जो है वो बयां हो रही है। अगर अभी भी इन अधिकारियों की नींद नहीं खुली तो आप समझ जाइए कि आप किस जगह पर रह रहे हैं और किस तरह की योजनाओं का लाभ जो है आपको मिल रहा है। फिलहाल इस केंद्र के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले केंद्र पर। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संतोष के साथ प्रिया पांडे।